गणेश जी की 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में कोई ना कोई हथियार है। हथियार से अलंकृत किए गए उनकी भुजाएं हैं। पहले हाथ में उनके कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी किसका प्रतीक है? तो कुल्हाड़ी हमारे विकारों को काटती है। जब हमें ज्ञान होना शुरू होता है तो एक के बाद एक हमारे विकार कटते चले जाते हैं। किससे? जो गणेश जी के हाथ में कुल्हाड़ी है, उस कुल्हाड़ी से हम अपने विकारों को काट सकते हैं। उनके दूसरे हाथ में रस्सी है। रस्सी से क्या करते हैं गणेश जी? रस्सी से वो मर्यादाओं में खुद को बांधते हैं। मर्यादाओं में कैसे बांधते हैं? अब हम कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी सुन लेते हैं, कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। पैसे कमाने के लिए हम किसी को धोखा भी दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। हमें इन्हीं सब चीज़ों को रस्सी से खुद को मर्यादा में बांध कर रखना चाहिए। इसलिए गणेश जी के दूसरे हाथ में रस्सी होती है। गणेश जी के तीसरे हाथ में, जो तीसरा हाथ है, वो आशीर्वाद की मुद्रा में इस प्रकार होता है और हमारा हाथ हमेशा ऐसे होता है, क्योंकि हम हर समय मांगते रहते हैं। किसी से प्यार मांगते हैं, किसी से आदर सत्कार मांगते हैं, किसी से सराहना मांगते हैं। हमारा हाथ दिन भर ऐसे रहता है और गणेश जी का हाथ ऐसे रहता है। गणेश जी देने में विश्वास रखते हैं। क्या देते हैं वो किसी को? वो आशीर्वाद देते हैं। वो सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। हम किसी को कुछ अगर नहीं दे सकते तो कम से कम हम उसको आशीर्वाद तो दे ही सकते हैं। तो गणेश जी यही सिखा रहे हैं कि अगर तुम किसी को कुछ नहीं दे पा रहे हो तो कम से कम उसको आशीर्वाद तो दे सकते हो ना। तो आशीर्वाद देते चलो। यदि हम दिन भर हर किसी से, जिससे भी मिलते हैं, उसको ब्लेसिंग्स दे सकें, उसको आशीर्वाद दे सकें, तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। अब गणेश जी के चौथे हाथ में क्या है? गणेश जी के चौथे हाथ में मोदक है। मोदक यानी लड्डू। अब मोदक को बनाने में सबको पता है कि कितनी मेहनत लगती है, कितना प्रयत्न करना पड़ता है, तब जाके मोदक बनता है। और मोदक जब इतनी सारी मेहनत, इतना सारा प्रयत्न हम लगा देते हैं, उसके बाद मोदक कैसा बनता है? मोदक अत्यधिक मीठा होता है। यानी मेहनत करने के बाद जो फल हमें मिलता है वो मीठा होता है। तो जो भी इंसान मेहनत करेगा, प्रयत्न करेगा, उसको जो फल मिलेगा वो मीठा मिलेगा। उसके बाद जो मोदक है, उस मोदक को वो खाते हुए किसी भी विग्रह में नहीं दिखाए गए हैं। वो मोदक हमेशा उनके हाथ में रहता है। हाथ में क्यों रहता है? गणेश जी उसको खाते क्यों नहीं हैं? तो गणेश जी उस मोदक को इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि जब हमें ज्ञान हो जाता है तो उस ज्ञान के होने से अहंकार भी हो जाता है। जब हमें महिमा मिलनी शुरू होती है, किसी भी चीज़ के कारण महिमा मिलती है, उस महिमा को यदि हम ग्रहण कर लें तो हमें अहंकार हो जाता है। और गणेश जी बस यही नहीं करते, वो उस मोदक को जो इतनी मेहनत से बना है उसको हाथ में रखते हैं। वो महिमा को ग्रहण नहीं करते, इसलिए उनको अहंकार नहीं होता। जिस भी ज्ञानी व्यक्ति को अहंकार हो जाता है तो वो अहंकार उसके सारे ज्ञान को भी नष्ट कर देता है। इसलिए गणेश जी सिखा रहे हैं कि आप उस मोदक को खाइए नहीं जो आपने मेहनत करके बनाया है। यानी जो महिमा जो आपको मिल रहा है मेहनत करने के बाद, उसको आप ग्रहण नहीं करेंगे, अहंकार के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे, अहंकार नहीं होने देंगे खुद के अंदर। यदि अहंकार हो गया तो आपका सारा का सारा ज्ञान नष्ट हो सकता है। तो आध्यात्मिक यात्रा में जो महिमा मिले उसे लेना नहीं है। यदि महिमा या अपना गुणगान हम लेकर अहंकारी हो जाते हैं तो सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है।